दोस्तों, अलख धनी बाबा रामदेव जी महाराज की महिमा का विस्तार जब पूरे जगत में फैलने लगा, तब सबका हिंदू धर्म के प्रति स्नेह और ज़्यादा बढ़ गया। मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू धर्म अपनाने लगे। तब इस्लाम को खतरा आया देख सब लोगों ने यह फैसला किया कि जो सबसे बड़े 5 पीर हैं जो मक्का में रहते हैं उन्हें बुलाया जाए, वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्हें सूचना भेजी गई कि यहाँ पर कोई रामदेव नाम का चमत्कारी मनुष्य है जो मुसलमान धर्म को धीरे धीरे मिटा रहा है। यह समाचार सुनकर वे 5 पीर बाबा रामदेव का चमत्कार देखने चले दिए। रास्ते में रामदेव जी जंगल में अपने साथी स्वारथ्या के साथ घोड़े को घास चरा रहे थे। बाबा रामदेव ने अपने साथी से कहा, मैं अभी आता हूँ, और वे चले गए। अचानक उनके साथी की दृष्टि उन 5 पीरों पर पड़ी। वह उन 5 पीरों की वेशभूषा और लंबाई चौड़ाई देखकर घबरा गया। वह भागा भागा बाबा रामदेव जी महाराज के पास आकर बोला, प्रभु, 5 बड़े विचित्र आदमी आए हैं, मैंने इससे पहले उन्हें आज तक नहीं देखा। तब भगवान श्री रामदेव जी, जो घट घट की बात जानने वाले हैं, कहने लगे, मित्र स्वारथ्या, घबराओ मत, वे तो 5 पीर हैं जो मक्का से आए हैं, वे हमारे मेहमान हैं, चलो उनका स्वागत करें। रामदेव जी महाराज उसे लेकर 5 पीरों के पास गए, परंतु स्वारथ्या घबरा कर चला गया और उसने अपनी माता से कहा कि हमारे गांव में 5 पीर आए हैं, रामदेव कहीं उनसे झगड़ा न कर ले। माता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में एक सांप ने स्वारथ्या को डस लिया। स्वारथ्या हाय हाय करता जमीन पर गिर पड़ा। स्वारथ्या के रोने की आवाज़ सुनकर माता ने कमरे को खोला तो देखा कि स्वारथ्या मरा पड़ा है। इस पर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। इधर उन 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रूणीचा यहाँ से कितनी दूर है, हमें रामदेव जी से मिलना है। रामदेव जी बोले, यह सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वही रूणीचा है और मैं ही रामदेव हूँ। आप लोग कहाँ से पधारे हैं, कहिए मेरे योग्य क्या कार्य है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन पीरों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी शाही वेशभूषा वाला ही रामदेव हो सकता है। अपनी शंका मिटाने के लिए पीरों ने पूछा, क्या आप ही रामदेव पीर हैं? इतना सुनकर रामदेव बोले कि मैं पीर हूँ या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, पर मेरा नाम रामदेव जरूर है। फिर भी पीरों की शंका दूर न हुई। उन्होंने फिर पूछा, रूणीचा में कोई और रामदेव नाम का पीर रहता है? तब रामदेव जी बोले, रूणीचा में तो केवल मैं ही रामदेव हूँ। तब पीरों ने कहा, हम तो आपसे धर्म चर्चा करने आए थे, परंतु आप तो घोड़ा चराने वाले हैं, आप धर्म के विषय में क्या जाने? तब रामदेव जी बोले, ईसा मसीह भेड़ चराते थे, हजरत मोहम्मद ऊँट रखते थे और ऊँटों को चारा पानी भी देते होंगे। आपने कैसे समझ लिया कि घोड़ा रखने वाला धर्म को क्या जाने? अपने घोड़े की झूल बिछाकर उन 5 पीरों को रामदेव जी ने बिठाया। पीरों ने पीपल के पेड़ से 5 दातुन तोड़े और दांत साफ किए, फिर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। 5 टहनी 5 पीपल के पेड़ बन गए। इस तरह 5 पीरों ने 5 पीपल अपने चमत्कार से लगा दिए। यह पहला चमत्कार पीरों ने रामदेव जी को दिखाया। इसके बाद 5 पीर गाड़ी पर सवार होकर रूणीचा चले और रामदेव जी अपने घोड़े पर बैठकर चले। धूप तेज होने के कारण पीरों ने अपने चमत्कार से एक चादर को आकाश में उछालकर अपने ऊपर छाया कर ली। यह उनका दूसरा चमत्कार था। अब रामदेव जी ने सुदर्शन चक्र से पूरी धरती पर छाया कर दी। फिर भी 5 पीरों ने रामदेव जी की शक्ति को न पहचाना। इतने में स्वारथ्या की माँ रोते रोते रामदेव जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, आपके मित्र स्वारथ्या को सर्प ने डस लिया है, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर रामदेव जी 5 पीरों के साथ स्वारथ्या के घर गए। वे 5 पीरों से बोले, यह मेरा मित्र है, आप ऐसे जीवित कर दें, आपकी हम सब पर बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर पीर घबरा गए और बोले, हमारी सामग्री तो मक्का में रह गई है, वरना इसे जीवित करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना सुनते ही रामदेव जी आगे बढ़े और स्वारथ्या को हाथ पकड़कर बोला, मित्र, इतनी घोर निद्रा में क्यों सोए हो? यह कोई सोने का समय थोड़ी है, देखते नहीं मक्का से मेहमान आए हैं, इनका स्वागत कौन करेगा? इतना कहकर उसे खड़ा कर दिया। स्वारथ्या आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु, मुझे कितनी घोर निद्रा ने घेर लिया था। स्वारथ्या को जीवित देखकर सभी नर नारी रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। 5 पीर कहने लगे, मृतकों को जीवित करना कोई चमत्कार नहीं है, यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। इतने पर भी रामदेव जी बोले, हमारे महलों में चलिए। स्वारथ्या को साथ लेकर रामदेव जी अपने महल में पधारे। रामदेव जी पीरों से कहने लगे, आप हमारे यहाँ भोजन करें तो हमें खुशी होगी।
पीर बोले, रामदेव जी, हम भोजन का कटोरा मक्का में भूल आए हैं और हम अन्य कटोरों में खाना नहीं खाते। यह सुनकर रामदेव जी ने हाथ लंबा किया और कुछ ही पलों में 5 कटोरे उनके हाथ में आ गए। यह चमत्कार देखकर 5 पीर रामदेव जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। 5 पीर रामदेव जी को महापीर की उपाधि प्रदान कर मक्का वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। और इस प्रकार भगवान रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और वे रामा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी महाराज की एक कहानी अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए।